सीरीज शुरू होती है ब्राटिस्लावा 1942 में, जहां शहर में सभी जगह कर्फ्यू लगा होता है और वॉर के कारण बहुत सारे जू के साथ साथ लाली का भी जॉब चला गया होता है। इसके साथ जर्मनी आर्मी जू पर रोज तरह तरह की पाबंदी लगा रही थी, इसलिए लाली सिटी छोड़कर अपने गांव चला जाता है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि स्लोवाकिया की गवर्नमेंट जू कम्युनिटी के लोगों के हर एक घर से एक आदमी को आर्मी में भर्ती होने के लिए कहती है। तब लाली अपने फैमिली से कहता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो अभी सिंगल होता है और उसके भाई की शादी हुई होती है और वो अपने पिता को इस उम्र में और में नहीं भेजना चाहता। अगले दिन जब लाली पोलैंड के लिए रेलवे स्टेशन पर होता है, तब वहाँ लाली के स्कूल का जर्मन फ्रेंड मिलता है जो अब नाजी आर्मी में होता है। तब वो लाली को बताता है कि यह ट्रेन जू लोगों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लेकर जाने वाली नहीं है, बल्कि वे तुम लोगों को कंसंट्रेशन कैंप लेकर जाने वाले हैं। और फिर वो लाली को ट्रेन में ना चढ़ने के लिए कहता है और वहाँ से कहीं दूर भाग जाने के लिए कहता है, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड होने के कारण लाली वहाँ से भाग नहीं पाता और जो लोग उस ट्रेन में नहीं जाना चाहते उन्हें जबरदस्ती उस ट्रेन में बिठाया जाता है। आगे जैसे उस जर्मन दोस्त ने लाली को कहा था, वैसे ही ट्रेन ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचती है, जहां उन लोगों के बैग्स और सभी सामान जमा करके उनके सर के बाल कटवाकर उन्हें एक कैदी के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। आगे उन्हें हाथ पर नंबर का टैटू बनाने के लिए टैटूइस्ट के पास भेजा जाता है। वहां जाने पर वहां का मेन टैटूइस्ट पेपन लाली की अच्छाई देख उसे नोटिस करता है। आगे रात में जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, तब लाली को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर आता है और देखता है कि स्टीफन बेरेस्की नाम का एक नाजी सोल्जर बिना किसी कारण 3 जू लोगों को मार देता है, जिसे देख लाली बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन लाली जब एक कारपेंटर को कील देने के लिए ऊपर छत पर जाता है, तब वो देखता है कि मरे हुए जू लोगों की बॉडीज लेकर ट्रकें जा रही है। तब उसे पता चलता है कि जो जू बूढ़े और कमज़ोर या बीमार है उन्हें मार दिया जाता है। तब यह देख उसे उल्टी आती है और कुछ ही दिनों में लाली भी टाइफस से बीमार पड़ता है, जिसे देख एसएस सोल्जर उसे मरने के लिए कार्ट पर लिटा देते हैं। पर तभी वहाँ लाली का दोस्त एरॉन खाने को गिराकर लाली की जान बचाता है और उसे बंकर में लेकर जाता है। यह सब दूर से पेपन देख लेता है। तब पेपन को पता चलता है कि लाली कहीं न कहीं एक अच्छा लड़का होगा, तभी उसके लिए बाकी के कैदी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए अगले दिन लाली ठीक होने पर पेपन उसके पास आता है और उसे कहता है कि आगे कुछ दिनों में बहुत सारे और कैदी आने वाले हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें टैटूइस्ट का काम सिखा सकता हूँ, जिसके वजह से हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हें इन लोगों की तरह हार्ड काम करने की भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें खाना अच्छा मिलेगा और रहने के लिए एक अच्छी रूम। यह एक तरह से नाजुक आदमी बनने जैसा था, इसलिए लाली यह काम करने से मना करता है, क्योंकि वो किसी के मरने के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। पर यहाँ पेपन उसे समझाता है कि यहाँ मैं तुम्हें कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी जान बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। यह सुन लाली थोड़ा सोचता है और टैटूइस्ट का काम सीखने के लिए राजी होता है। अगले दिन लाली स्टीफन से मिलता है और फिर स्टीफन उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। फिर लाली को उसकी रूम दिखाई जाती है। तब लाली उस रूम में अकेला रहने वाला होता है, इसलिए वो स्टीफन से पूछता है कि क्या मैं अपने पहले वाले बंकर में सोने के लिए जा सकता हूँ। तब स्टीफन उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि अब तुम एसएस आर्मी के लिए काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। अगले दिन थोड़ा हिचकिचाकर लाली अपना टैटूइस्ट का काम शुरू करता है और उस दिन वो पेट भर के खाना खाता है और कुछ खाना अपने बैग में छिपाता है। फिर लाली पेपन को पुराने रूम में जा रहा है ऐसा कहता है। तब पेपन उसे कहता है कि संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना,
क्योंकि तुम यशस के लिए काम कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हें मार नहीं सकते। पुराने बंकर में जाने के बाद लाली सब दोस्तों को ब्रेड देता है, पर वे उस ब्रेड को नहीं लेते और उसे यस का न्यू डॉग बोलते हैं। और लाली को पता चलता है कि उसका दोस्त एरॉन को यस आर्मी वाले लोग मार डालने के लिए लेकर गए हैं। तब लाली उन्हें पूछता है कि वो तो बीमार भी नहीं था तो उसे क्यों लेकर गए। तब उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में था, पर तब उन्हें तुम नहीं मिले, इसलिए वे एरॉन को तुम्हारे बदले लेकर गए। यह सुन लाली सुन्न हो जाता है और आगे लाली इसी गिल्ट में रहता है कि उसके वजह से एरॉन मारा गया। स्टीफन बड़ा ही व्हिम्सिकल, वायलेंट और अकेला होता है। आगे एक दिन लाली अपना टैटूइस्ट का काम कर रहा था, तब वहाँ वो अपने प्यार से यानी गीता से पहली बार मिलता है। दोनों को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर लाली उसके हाथ पर नंबर का टैटू बनाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है और स्टीफन लाली को लेकर नई आई हुई औरतों को टैटू कराने वुमन कैंप लेकर जा रहा था। तब स्टीफन लाली को पूछता है कि क्या तुम्हें औरतें पसंद है। तब लाली उसे हाँ कहता है। फिर आगे जाने के बाद चलते चलते स्टीफन एक कमजोर औरत को गोली मारकर मार डालता है। पर हम देखते हैं कि स्टीफन को लाली के लिए पता नहीं क्यों एक हमदर्दी होती है। उसे लाली हमेशा एक स्पेशल लगता है, पर स्टीफन कभी भी लाली को यह महसूस नहीं होने देता और ना ही दूसरे एसएस गार्ड के सामने लाली से बात करता है। टैटू का काम होने के बाद जब लाली वापिस जा रहा था, तब गीता उसे देख लेती है। तब वो सीटी बजाकर लाली को बुलाती है। यह सुन लाली भी गीता की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और यह स्टीफन भी देखता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वापिस आते वक्त स्टीफन उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तब लाली उसे कहता है कि मैंने एक बार उसे टैटू किया था। तब स्टीफन को लगता है कि लाली को लड़कियां पटाने का हुनर है, इसलिए वो उसे कहता है कि इन लड़कियों में से किसी लड़की को अगर अपने बेड पर लाना हो तो तुम्हें कितना टाइम लगता है। इस पर लाली उसे समझाता है कि पहले तुम्हें ऐसी लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम उसे अपने बेड पर लेकर जा सकते हो। यह सुन स्टीफन दो औरतों को लाइन से बाहर खींचता है और उन्हें पूछता है कि हम दोनों में से तुम किसके साथ सोना चाहोगी। वे औरतें प्रेग्नेंट होती है और स्टीफन को भला बुरा कहती है। तब स्टीफन उन्हें मारने के लिए अपनी गन निकालता है, पर सामने लाली होने के कारण उन्हें नहीं मारता। फिर लाली को उस औरत को स्लैप करने के लिए कहता है। फिर लाली को ना चाहते हुए भी उस औरत को थप्पड़ मारना पड़ता है। यह देख स्टीफन खुश होता है और आगे चला जाता है। आगे एक दिन स्टीफन लाली को बताता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। शुरुआत में तो लाली इसका इनकार करता है और बताता है कि मैं किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा। लाली को स्टीफन पर भरोसा नहीं होता है, चाहे तो वो गीता को मार भी सकता था, इसलिए लाली स्टीफन को सच नहीं बताता। तब स्टीफन उसे कहता है कि तुम उस सीटी बजाने वाले लड़की के बारे में सोच रहे हो और मुझे यह भी पता है कि तुम वुमन कैंप में उसे ढूंढ रहे थे। फिर वो लाली को एक पेपर और पेंसिल देता है और कहता है कि तुम उसे एक लव लेटर लिख दो, फिर मैं तुम्हारा यह लेटर उस लड़की को दूंगा। और जब लाली गीता को लेटर लिखने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, तब स्टीफन उसे कहता है कि पर तुम इसके बदले मेरे लिए क्या करोगे। तब स्टीफन उसे कहता है कि मैंने देखा है कि तुम्हें औरतों से बात कैसे करना है यह अच्छी तरह से आता है, और फिर बताता है कि आज उसके लिए खास रात है। मेरे लिए तुम कुछ अच्छी लाइन लिख दो जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहूँ, तभी मैं तुम्हारा यह लेटर गीता को दूंगा। इसके लिए लाली तैयार होता है। थोड़ी देर बाद जब स्टीफन अपने लेटर लेने आता है, तब वो देखता है कि लाली ने स्टीफन के लिए कुछ रोमांटिक लिखा होता है। तब स्टीफन उसे कहता है कि अगर हमें किसी औरत के साथ सिर्फ सोना हो तो इसकी जरूरत है क्या। तब लाली उसे कहता है कि रोमांस एक अच्छा रास्ता है एक लड़की के साथ सोने का। फिर स्टीफन वहाँ से चला जाता है और वुमन कैंप में पहुँचता है, जहाँ वहाँ की वार्डन गीता को लेकर जा रही होती है।
तब गीता को पता नहीं होता कि उसकी वार्डन उसे कहाँ लेकर जा रही है। इसलिए गीता घबरा कर उसे एक सोने की अंगूठी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे और ला सकती हूँ, प्लीज मुझे मत लेकर जाओ। तब वार्डन वह अंगूठी लेकर गीता को स्टीफन के सामने खड़ा करती है। फिर स्टीफन उसे लाली का लव लेटर देता है, जिसमें लाली ने सिर्फ अपना पूरा नाम लाली हेजनबर्ग क्रॉम्पेकी लिखा होता है। स्टीफन अपने जीवन में बहुत अकेला होता है और उसे औरतों से बात कैसी करनी है यह भी पता नहीं होता। आगे स्टीफन एक होटल रूम में होता है और उसने वहाँ एक वेश्या लड़की को बुलाया होता है। शायद स्टीफन उससे प्यार करता है, इसलिए वो शुरुआत में जैसे लाली ने उसे कहा था वैसे स्टीफन उस वेश्या के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है। पर वो लड़की एक वेश्या होने के कारण उसमें एक खानदानी लड़की की तहजीब नहीं होती। यह देख परेशान होकर स्टीफन यह रोमांटिक होना छोड़ देता है और सीधा उस लड़की के बिस्तर पर जाता है। अगले दिन स्टीफन लाली को बहुत मारता है क्योंकि उसे लगता है कि लाली ने उसे स्टूपिड आइडिया दिया था। इसके लिए फिर लाली स्टीफन से सॉरी कहता है। फिर स्टीफन जब शांत होता है तब वो लाली को बताता है कि तुम्हारी गीता ब्लॉक नंबर 29 में है और क्लॉथिंग वेयर हाउस में सॉर्टिंग का काम करती है। आगे वेयर हाउस में काम करते वक्त गीता के हाथ पर एक जख्म होता है। यह देख गीता जल्दी से उसे छुपाती है क्योंकि कैंप में हर दिन सुबह एक सिलेक्शन होता था और जो कमजोर या बीमार दिखाई देता था उसे गैस चेंबर में मरने के लिए भेजा जाता था। अगर एसएस गार्ड ने गीता का घाव देख लिया तो उसे भी गैस चेंबर भेज दिया जाएगा। आगे लाली गीता से मिलने जाता है और फिर उसे एक लव लेटर देकर उसे एक चॉकलेट देता है। गीता के पूछने पर लाली बताता है कि कुछ पॉलिश वर्कर के जरिए उसने चॉकलेट मंगवाए हैं। फिर गीता उसे एक सोने की रिंग देती है और उसे कहती है कि तुम उन्हें यह देकर और फूड मंगवा सकते हो। फिर लाली इसके लिए हाँ कर देता है। लाली को अभी तक उसका नाम पता नहीं होता, इसलिए वह लाली को अपना नाम गीता बताती है। आगे इसी तरह वार्डन को घूस देकर दोनों वार्डन के रूम में मिलते हैं। एक रात स्टीफन ड्रंक होता है और किसी के साथ मारपीट करने से उसे चोट भी लगी होती है, तो वो गीता के पास आता है और उसकी आंखों की तारीफ करके उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। पर जब उसे पता चलता है कि गीता के हाथ पर एक बहुत बड़ा घाव हुआ है और इससे उसे बुखार भी है, तब स्टीफन उसे अपने बेड पर जाने के लिए कहता है। गीता उसे बताती है कि वो ठीक है, पर वो नहीं सुनता। शायद अब कल गीता को गैस चेंबर भेज दिया जाएगा। वापिस आते वक्त ड्रंक होने के कारण स्टीफन चलते चलते गिर जाता है। यह देख लाली उसकी मदद करने आता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। तब स्टीफन उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिला, उसे एक कट लगने के कारण बहुत बड़ा घाव हुआ है। अगर उस घाव को किसी ने देख लिया तो वो नहीं बचेगी। यह सुन लाली डर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम उसके लिए मेडिसिन ला सकते हो। तब स्टीफन उसे कहता है कि नहीं। यह सुन लाली बहुत दुखी और परेशान होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि गीता ने चोरी किए पैसे और सोने को लाली अपने बेड में छिपा रहा होता है। तभी वहाँ स्टीफन आता है और यह सब देख लेता है, पर वो लाली से कुछ भी नहीं कहता और उसे बताता है कि पेपन को गैस चेंबर भेज दिया है और अब हमें एक नए टैटूइस्ट की जरूरत है। फिर दोनों वहाँ से नए टैटूइस्ट को सिलेक्ट करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गीता बहुत ज्यादा बीमार होती है, उसे बेड से उठा भी नहीं जाता। यहाँ लाली लियोन नाम के एक लड़के को टैटूइस्ट का काम करने के लिए सिलेक्ट करता है और जब सबके सामने लाली स्टीफन को गीता के बारे में पूछता है तब स्टीफन लाली पर गुस्सा होता है और एक चेयर लाली के ऊपर फेंक कर मारता है क्योंकि वो बाकी के यसे सोल्जर की नजरों में नहीं आना चाहता कि वो लाली की हेल्प कर रहा है। आज गीता अपने काम पर नहीं होती है, इसलिए लाली को बहुत ज्यादा चिंता होती है कि शायद गीता को भी गैस चेंबर भेज दिया होगा।
आगे लाली गीता से मिलने जाता है। तब वो देखता है कि गीता बहुत ज्यादा बीमार है और वो खुद से चल भी नहीं पाती। उसके फ्रेंड ने उसे छिपाकर अभी तक बचाया होता है, पर अब उसे दवाइयों की सख्त जरूरत थी। इसलिए वो वहाँ के वार्डन को भी पूछता है कि क्या तुम उसके लिए मेडिसिन ला सकती हो, पर वो ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन स्टीफन के साथ जाते वक्त स्टीफन उन दोनों को बताता है कि हॉस्पिटल में टैटूइस्ट का काम है और मैंने तुम दोनों को रेकमेंड किया है। और फिर स्टीफन लाली की तरफ देखकर कहता है कि वहाँ के डॉक्टर शुमन को मेरा हेलो कहना। तब लाली को पता चलता है कि स्टीफन उसे हॉस्पिटल में इसलिए भेज रहा है ताकि उसे मेडिसिन मिल सके। हॉस्पिटल में जाने के बाद लाली को पता चलता है कि हॉस्पिटल में जू लोगों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाता है। लाली वहाँ का काम खत्म करके एक जू नर्स के पास जाता है और उसे मेडिसिन मांगता है, पर वो उसे मेडिसिन नहीं देती। शायद उसके पास वो हो ही ना। फिर लाली अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर सुमन के केबिन में जाता है, जहाँ लाली उसे कहता है कि मुझे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चाहिए। इस डॉक्टर के साथ स्टीफन ने बात की होती है, इसलिए वो उसे मेडिसिन देता है और बदले में लाली को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम औरतों से अच्छी तरह से बात कर लेते हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाली को ना चाहते हुए भी वहाँ के कुछ बीमार औरतों को रात में ठंड में बाहर लेकर जाने के लिए मनाने का काम करना पड़ता है, ताकि वो ठंड के कारण वही मर जाए। यह काम करने के बाद उसे मेडिसिन मिलती है। अब उसे यह गिल्ट होता है कि खुद की और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं लाली ने भी थोड़ा बहुत एसएस आर्मी का साथ दिया होता है। यह करते वक्त दूर से लियोन उसे देख लेता है। फिर अगले दिन लाली एक जू लड़की के जरिए वो मेडिसिन गीता तक भेजता है। एक दिन एक दूसरा एसएस गार्ड लाली को शराब की बोतल के साथ पकड़ लेता है। तब वहाँ स्टीफन आकर उसे बचाता है और उस गार्ड को कहता है कि लाली के पास मेरी शराब है, मैंने उसे संभालने के लिए दी थी। इसकी वजह से लाली की जान तो बच जाती है, पर अब वो दूसरे एसएस गार्ड की नजरों में आ गया था। तब आगे स्टीफन लाली को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम अपनी बैग में चीजें लाते हो, और मुझे यह भी पता है कि तुमने अपने रूम में पैसे छुपा कर रखे हैं। कुछ दिन बाद लाली गीता को देखता है, वो अब ठीक हो गई है। फिर वो उसे मिलने वार्डन के रूम जाता है। फिर गीता लाली से वही इंटीमेट होने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कल वो जिंदा रहेंगे या नहीं। अब गीता ऑफिस में काम करती है, जहां उसका काम होता है कि टैटूज जैसे और जू गार्ड होते हैं उन्हें डेली उनके सामान देना और वापस लेना। फिर एक दिन लाली गीता को देख लेता है। शायद ये काम भी स्टीफन के वजह से गीता को मिला था। आगे लाली जब काम खत्म करके रात में अपने रूम में जाता है, तब वो सामने देखता है कि एसएस गार्ड ने उसकी रूम की तलाशी ली है और उन्हें लाली ने छुपाए हुए पैसे और सोने के जेवर मिले हैं। एपिसोड 4 शुरू होता है और हमें चिल्का नाम के एक जू लड़की को दिखाया जाता है, जो कैंप में होती तो एक कैदी ही है, पर खूबसूरत होने के कारण वो उस ऑशविच कैंप के कमांडेंट की रखेल होती है। उसे अपने बाल भी काटने की जरूरत नहीं होती और वो वहाँ के ऑफिस में काम करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरी करने के कारण लाली को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और उसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्लॉथिंग वेयर हाउस से कौन चोरी करता है, हमें उसके नाम बताओ। पर लाली किसी का भी नाम लेने से इनकार करता है। फिर एक जू गार्ड को उसे पीटने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ गीता को लाली बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दुखी होती है। शायद उसे लगता है कि लाली को गैस चैम्बर में डाल दिया गया है। तभी बाहर सायरन बजता है। तब पता चलता है कि कमांडेंट का बेटा कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी गीता चिल्का का रजिस्टर देखती है, जो ऑफिस में जू कैदियों का रिकॉर्ड रखती है।
तब गीता को पता चलता है कि लाली को ब्लॉक नंबर 11 में रखा गया है। शायद वो ब्लॉक टॉर्चर करने और मार डालने के लिए होता है। यह देख गीता घबरा जाती है और गलती से उससे इंक पॉट टेबल पर गिर जाता है, जिससे सभी डॉक्यूमेंट पर इंक गिर जाती है। तब स्टीफन आकर गीता को बचाता है और चिल्का को वह साफ करने के लिए कहता है। आगे ब्लॉक नंबर 11 से जब एसएस ऑफिसर चला जाता है और लाली को होश आता है, तब वह जू गार्ड उसे सॉरी कहता है। और जब लाली उसे कहता है कि मेरे साथ क्या होगा, तब वो गार्ड बताता है कि तुम्हें तब तक मारा पीटा जाएगा जब तक तुम उन लोगों के नाम नहीं बताते, और अगर तुमने दूसरे जू लोगों के नाम बताए तब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं अपने हाथों पर कम से कम इनोसेंट लोगों का खून देखना चाहता हूँ। आगे गीता चिल्का को रिक्वेस्ट करती है कि लाली मेरा बॉयफ्रेंड है और वो ब्लॉक 11 में है और तुम चाहो तो उसे बचा सकती हो। प्लीज कमांडेंट से कहकर उसे बचाओ। पर चिल्का उसे कहती है कि यहाँ प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। उस वक्त तो चिल्का उसकी बात नहीं सुनती, पर बाद में हमें पता चलता है कि चिल्का की वजह से ही लाली को छोड़ दिया जाता है। फिर लाली वापस आकर अपनी बेड पर सोता है। तभी वह स्टीफन आ जाता है और उसे डरा कर जगाता है और कहता है कि आज तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकते हो। फिर अगले दिन स्टीफन लाली को ऑफिस लेकर जाता है ताकि वो गीता से मिल सके। वह गीता भी लाली को देखती है, दोनों खुश होते हैं। फिर गीता चिल्का को थैंक्स कहने उसके रूम में जाती है। तब गीता चिल्का को पूछती है कि तुमने हमारी मदद क्यों की। तब चिल्का क्यूरियस होकर गीता से पूछती है कि अपने प्रेमी को किस करने का एहसास कैसा होता है। तब गीता को समझ आता है कि चिल्का एक सीधी सादी लड़की है जिसने अभी तक जीवन में किसी से प्यार नहीं किया है। तब गीता उसे थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वॉर खत्म होने पर चिल्का को रशियन आर्मी के लोग पकड़ लेते हैं और उसे 10 साल के लिए साइबेरिया के जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह से एसएस आर्मी के लिए काम करती थी। एसएस आर्मी के लिए तो लाली भी काम करता था, पर वो इससे कैसे बचता है वो हमें आगे पता चलेगा। एपिसोड 5 शुरू होता है और हमें पता चलता है कि कुछ कैदी कैंप से भाग गए। आगे एक दिन लाली टैटू का काम कर रहा था, तब एक जू कैदी टैटू का टूल लेकर एसएस गार्ड के ऊपर हमला करता है। तब स्टीफन उस कैदी के गले पर पैर रखता है और तब तक दबाता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर स्टीफन वहां से चला जाता है। यह सब लाली के सामने होता है। अब लाली धीरे धीरे जिंदा रहने की उम्मीद खोने लगता है। आगे स्टीफन लाली और गीता को मिलने के लिए हेल्प करता है। तब गीता लाली को बताती है कि सैड मत हो, कल कुछ कैदी यहाँ से भाग गए थे। वे बाहर की दुनिया को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। और मैंने आज ऊपर आकाश में कुछ प्लेन देखे, वे जर्मन नहीं थे। कुछ ही दिनों में हम आजाद हो जाएंगे। और फिर वो लाली को दिलासा देती है। आगे कुछ दिनों के बाद जर्मन वॉर में हार की तरफ जा रहा था। तब ऑश्विट्ज कैंप के सभी डॉक्यूमेंट जलाने के ऑर्डर दिए जाते हैं और सभी कैदियों को एक दूसरे कैंप में भेजने वाले होते हैं। तब बेला गीता और चिल्का को भाग जाने का प्लान बताती है। और जब कैंप में एसएस आर्मी को पता चलता है कि और में हार निश्चित है, तब वे कैंप के बचे कुचे सभी जू लोगों को जल्द से जल्द मारने के ऑर्डर देते हैं, जिसके वजह से सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। क्योंकि अब एसएस आर्मी के लोगों को भी डर होता है कि कल जाकर वे रशियन अलायंस के कैदी बनने वाले हैं और उन पर मुकदमे चलने वाले हैं। और जब लाली को पता चलता है कि कैंप की सारी औरतों को पैदल किसी दूसरे कैंप में लेकर जा रहे हैं, तब लाली गीता को बताता है कि तुम ब्राटिस्लावा में जाना और शॉन नाम के एक डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर से मिलना, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर लाली उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें वहाँ मिलने आऊँगा।
आगे स्टीफन आखिरी बार लाली से मिलने आता है क्योंकि अब इस कैंप में एसएस आर्मी के लोगों की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसे किसी दूसरे कैंप में भेजने वाले होते हैं। स्टीफन भी कहीं ना कहीं अंदर से डर रहा होता है क्योंकि उसने इस कैंप में जो काम किए होते हैं उसके लिए उसे ना रशियन अलायंस माफ करने वाली होती है ना ही भगवान। फिर जाते वक्त स्टीफन लाली से कहता है कि तुम मुझे मेरे भाई जैसे हो और तुम बहुत लकी थे। फिर स्टीफन वहां से चला जाता है। आगे हमें जनवरी 1945 दिखाया जाता है जहां लाली के साथ बाकी के कैदियों को भी दूसरे कैंप ऑस्ट्रिया में भेज दिया जाता है। और फिर एक दिन काम करते वक्त लाली मौका देखकर जंगल में भाग जाता है और आज़ाद होता है। आज 3 साल बाद लाली फ्री हुआ होता है। आगे लाली चलते चलते रशियन अलायंस के ऑफिस में पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो एक जू है और उसे खाना और पानी चाहिए। वे लोग लाली को खाना पानी तो देते हैं पर उसे एक रूम में कैद करके रखते हैं और इस तरह यहाँ भी लाली की आज़ादी वापिस रशियन आर्मी के लोगों द्वारा छीन ली जाती है। और जब लाली उन्हें कहता है कि उसे ब्राटिस्लावा जाना है तब वे उसे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। दूसरी तरफ जैसे बेला ने उसे कहा था वैसे जब रास्ते में बेला का गांव आता है तब गीता और उसकी दोस्त भी वहां से भाग जाती है। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम लाली को देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े बिस्तर पर सोता है और बहुत अच्छा खाना खाता है, पर अब तक उसे पता नहीं कि रशियन लोग उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। फिर आगे एक दिन लाली रास्ते पर एक लड़की से मिलता है और उसे बताता है कि मैं रशियन आर्मी का कैदी हूँ और मैं एक स्लोवाकियन हूँ। रशियन लोग पार्टी के लिए और डांस के लिए कुछ लोकल गर्ल्स चाहते हैं। तब वो लड़की लाली से पूछती है कि अगर मैंने मना किया तो क्या वो मुझे मार देंगे। तब लाली उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसे कहता है कि वे तुम्हें पैसे और जेवर भी देंगे। और के कारण उस वक्त वहाँ के लोगों के पास ना काम था ना ही खाने पीने के लिए कुछ, इसलिए वो लड़की ना चाहते हुए भी पार्टी में आने के लिए और डांस करने के लिए तैयार होती है और अपने साथ और 4-5 लड़कियों को लेकर आएगी ऐसा बताती है और वहाँ चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि रशियन लोगों ने लाली को क्यों पकड़ा था, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज अच्छी तरह से बोल सकता था और वो लोकल लड़कियों और औरतों को रशियन अफसरों के लिए बुला सकता था। दूसरी तरफ गीता और उसके दोस्त जब बेला के घर पहुंचते हैं तब उन्हें शुरू में लगता है कि वे अब आज़ाद हैं, अब सब दुख खत्म हुआ। पर बेला की माँ उन्हें बताती है कि हमारा विलेज अब रशियन के अंडर है और वे तुम स्लेविक लोगों को कुछ भी नहीं समझते, इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें यहाँ सबसे चिपकर रहना होगा और तुम दोनों मेरे एटिक में रह सकती हो। यह सुन दोनों बहुत दुखी होती है क्योंकि उन दोनों को अपने देश में ब्राटिस्लावा में जाना होता है, पर अब वे नहीं जा सकते। दूसरी तरफ लाली जिन लड़कियों को डांस और पार्टी के लिए बुलाता था उन लड़कियों का रशियन आर्मी के लोग रेप करते थे और लाली को हर रोज एक रूम में लॉक किया जाता था। आगे धीरे धीरे लाली रशियन ऑफिसर का भरोसा जीत लेता है और एक दिन वहां से भाग जाता है। फिर वो अपने गांव आकर अपने घर पहुंचता है और बहन गोल्डी से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उसके सभी परिवार वाले मारे गए हैं और उसकी बहन गोल्डी इसलिए बची है क्योंकि उसके माँ ने सभी जेवर और पैसे एक जर्मन औरत को दिए थे ताकि वो गोल्डी को अपने घर में छुपा सके। लाली अपने माता पिता मारे गए यह सुनकर रोने लगता है। आगे कुछ दिनों बाद लाली गीता से मिलने ब्राटिस्लावा जाता है क्योंकि उसने गीता को वह मिलने के लिए कहा था। ब्राटिस्लावा जाने के बाद लाली देखता है कि वो डिपार्टमेंट स्टोर लॉक है। फिर लाली वहाँ गीता के लिए एक नोट लिखकर छोड़ता है। कुछ दिनों बाद गीता ब्राटिस्लावा पहुंचती है, तब वो भी देखती है कि वो स्टोर तो बंद है।
यह देख गीता रोने लगती है। तब उसकी दोस्त उसे समझाती है कि स्टोर बंद है, इसका मतलब यह नहीं कि लाली नहीं बचा, हम उसे यहाँ आसपास ढूंढेंगे। और जब गीता एक जगह लाली को ढूंढकर थक कर बैठी होती है, तब उसे कहीं से लाली की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो एक तरफ देखती है तो सामने लाली होता है। फिर वो जोर से लाली को आवाज़ लगाती है। फिर लाली भी पीछे मुड़कर गीता की तरफ देखता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। आगे दोनों शादी कर लेते हैं और इसी पर यह सीरीज खत्म होती है।